हेलो बच्चों, लेटेस्ट सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बोला है मैच द कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 हमारे पास ए में है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर, डीडीटी एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। बी में दिया गया है कॉलम सेकंड में बायो मैग्निफिकेशन, सॉइल यूट्रोफिकेशन एंड मेजर ऑफ बीओडी। इन्हें हमें मैच करना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे कि बायो मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, यूट्रोफिकेशन एंड बीओडी की भी स्टडी करेंगे। ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहला है नाइट्रेट्स एंड फास्फोरस। नाइट्रेट्स एंड फास्फोरस जो होते हैं ये मेन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रेट या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये मेन ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं यूट्रोफिकेशन करवाने का। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कि एक कोई भी वाटर बॉडी जो होती है, वाटर बॉडी, उसका कन्वर्जन इनटू अ लैंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वाटर बॉडी धीरे धीरे जब लैंड में कन्वर्ट होने लगते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का लेवल इंक्रीज होना, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलजी को। एलजी के आते क्या होता है, और भी दूसरे जो प्लांट्स होते हैं वो आने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, धीरे धीरे करके जो उसकी ओरिजिनल एक्वेटिक जो लाइफ थी उस वाटर बॉडी की, उसकी डेथ होने लगती है। ऐसे ही और प्लांट्स एनिमल जब आने लगेंगे तो धीरे धीरे ऐसे भी धीरे धीरे जो पहली बात तो पानी है वो भी कम होने लगता है, वाटर भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड धीरे धीरे करके वो प्लांट्स आने लग जाते हैं, इनहेबिट करने लग जाते हैं जो लैंड प्लांट होते हैं। इनको थोड़ा सा ही पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, एंड ऐसे धीरे 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 करके वो प्लांट भी आ जाता है जिनको केवल और केवल लैंड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके एक वाटर बॉडी जो होती है वो लैंड में कन्वर्ट कर जाती है, और ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज होना किसी भी वाटर बॉडी में। तो ये मैच हो जाएगा विद आर। नेक्स्ट आता है बी, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? ऑर्गेनिक मैटर अगर किसी भी वाटर बॉडी में ज़्यादा है, ये ऑर्गेनिक मैटर अट्रैक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, और इसको ब्रेक करके क्या करते हैं, इनका फूड होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर फूड मिल गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ये करता है रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बनाएगा। एंड ऑफस्प्रिंग की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है, क्योंकि एरोबिक होते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ने लग जाती है। डिमांड जब इंक्रीज करने लग गई, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी को हम नापते हैं, इसी को हम मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूटेड कोई भी वाटर बॉडी होती है, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो ये एस से जाकर के मैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड, डीडीटी। तो डीडीटी जो है ये एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डीडीटी जो है ना वो छोटे लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर फूड चेन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। एक टॉक्सिक केमिकल है। फूड चेन में जब इनकॉर्पोरेट होता है तो ये लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता जाता है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर ये पहुंचता जाता है, ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता जाएगा, जैसे ये टर्शियरी कंज्यूमर के पास तक जाता है, तो टर्शियरी कंज्यूमर तक आने तक इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हाई अमाउंट में टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाता है, उस वजह से क्या होता है, ये डीडीटी, क्योंकि तो टॉक्सिक केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो उसके अंदर डिजीजेस प्रोड्यूस करेगा। तो डीडीटी जो है वो पी के साथ में आ जाएगा, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। एंड देन लास्ट में आता है फोर्थ, सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं ये होते हैं इम्प्योरिटी ऑफ द वाटर सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं impurity of the water, impurity of water। एंड सस्पेंडेड सॉलिड के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड, सिल्ट, क्ले एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल हो जाते हैं। तो ये मैच हो जाएगा विद सॉइल, दैट इज क्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।